हेलो गाइस, तो अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे यार हम लोग निफ्टी सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने प्रॉफिट बुकर्स की। जैसे कि तुम लोग को पता है प्रीवियस वीडियोस में दिया गया था। उससे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश में एनालिसिस चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम राइट नाउ सो दैट यू कैन गेट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश गाइस। ओके, तो अब हिंदी एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट बुकर्स है, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स की, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेड, होल्डिंग ट्रेड, होल्ड कैसे कर सकते हैं और क्या लर्न करेंगे आज की ट्रेड से, वो सब सीखेंगे, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट अ कॉल प्रोवाइडर। तो अगर कॉल्स, लेवल्स, इन सब स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे आए हो तुम लोग, तो वीडियो क्रॉस करो और जाओ, बाय। जिन लोगों को एक्चुअली कुछ सीखना है वो लोग एंड तक बने रहना, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी आखिरी में बताएंगे। तो ओएनजीसी गाइस, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ओके, ये अपना एनालिसिस था। एनालिसिस फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका था मैं। 147.7 पे अपनी एंट्री थी और 160 का अपना टारगेट था। तो टारगेट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, 3 पॉइंट्स रह चुके हैं। तो 3 पॉइंट मुझे लगता है कि गैप अप कुछ भी हुआ, एक मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट पे ही अपनी एग्जिट जो है बन सकती है। ग्रासिम, ग्रासिम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड थी। अपना टारगेट क्या था, 1751 का टारगेट था और हमको मिलता है इसी के साथ 6% ग्रासिम में। पिडिलाइट की बात कर लेते हैं यार, ये तो बम्पर स्टॉक निकल गया एकदम ही। ये अपनी एंट्री थी पिडिलाइट में 28 दिसंबर को, एंड मैंने कहा था कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो मैंने क्रिएट करा है उसकी मदद से आपको 4.5% मिल सकते हैं। इतनी अच्छी मूवर कैंडल आई कि वहां पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक करा भी। उसके बाद ये एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न का भी ब्रेकआउट अब दे रहा है, बट अब ट्रेड नहीं बनती है यहाँ से, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कितना नीचे से ऊपर तक 25% का मोमेंटम एक एफएनओ इस टाइप के स्टॉक में आया है। तो यार यहाँ पे तो एंट्री नहीं बनती है, यहाँ प्रॉफिट अपना बुक जरूर कर सकते हो। तो टारगेट नंबर 3 भी अचीव हो चुका है पिडिलाइट में। ब्रिटानिया की बात कर रहे थे, तो ब्रिटानिया में टारगेट नंबर 1 जो हम लोगों ने बात करी थी वो अचीव हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इसको थोड़ा रिट्रेस करने दो, फिर देखा जाएगा। पेज इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो पेज इंडस्ट्री में ये अपनी एंट्री थी, पेज इंडस्ट्री में 4393 की, और ये अपना पोटेंशियल जो है मूव आ रखा है अभी पेज इंडस्ट्री में, ठीक है। कितना है, 10%, 1:1 यही खत्म हो गया था। मैंने अपडेट करा था कि बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट, या तो बैठ सकते हो 70% प्रॉफिट बुक करके। तो 30% जो प्रॉफिट है वो अभी भी बुक कर सकते हो आप। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स की गाइस, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आईआरसीटीसी से। सो आईआरसीटीसी, अगर यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है हमको। लेट्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेटर लगेगा। तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चरिंग मिलेगी थोड़ी सी। कैसी स्ट्रक्चरिंग, ये देखिए यहाँ पे मैं अगर इन लाइंस को इस तरीके से जोड़ता हूँ, ठीक है, इन लाइंस को इस तरीके से जोड़ता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, हिंड्रेंस, 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 ब्रेकआउट, नीचे आया स्टॉक, ब्रेकआउट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट मिला, वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया, फिर से ब्रेकआउट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्यों नीचे आया, क्यों स्टॉप लॉस हिट हो गया तुम लोगों का, बिकॉज तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया स्ट्रक्चरिंग पे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा। यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे पिछले 14 डेज, ये देखो 14 डेज है, पिछले 14 डेज में क्या हुआ, स्टॉक ने 830 के लेवल्स रीगेन करके रखे हैं। मतलब निकल ही नहीं रहा उसके नीचे, बार बार वहां अक्यूमुलेट होता है प्राइस और वहां से शूट अप करता है। देखो प्राइस इस जगह अक्यूमुलेट हुआ था, शूट अप करा, इस जगह आया, कितनी बियरिश कैंडल बनाई और वी शेप रिकवरी देके वापस आ गया। इसका मतलब प्राइस 830 के तो नीचे नहीं जाने वाला। इन्फॉर्मेशन नंबर 1। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 2 क्या होगी हमारी, इन्फॉर्मेशन नंबर 2 होगी कि अगर हम इन टॉप्स को यहाँ से जोड़ें, इन टॉप्स को जोड़े आईआरसीटीसी में, तो हमें मिलेगा कि ये 3 आपको मिल चुकी हैं कैंडल्स यहाँ पे। कैंडल नंबर 1, सॉरी, कैंडल नंबर 1, ओके, नोड, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3। नोड नंबर 3 में क्या अच्छी बात है कि यहाँ पे एक मदर बार भी बनी हुई है, ये उसके अंदर बहुत सारी इनसाइडर बार्स हैं। तो अगर एक भी कैंडल ग्रीन बनती है तो वो आपकी एंट्री पॉइंट होगा, उसके नीचे एसएल होगा। टारगेट नंबर 1 जो है आपका, टारगेट नंबर 1 होगा आपका 923, टारगेट नंबर 2 होगा आपका 964। बाकी कोई भी लेवल्स अभी अचीव नहीं करेंगे हम लोग। सो अगर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग 3 से 4% का गेम यहाँ खेल सकते हैं, और अगर थोड़ा होल्ड कर ले जाए तो लेट्स सी कि 8% अचीव कर सकते हैं या नहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो आईआरसीटीसी जो है आपके रडार में होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेड एक्सप्लेन्ड। मदरसन सुम्मी की बात कर लेते हैं यार। तो मदरसन सुम्मी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, अभी हम लोग और भी स्टॉक एनालाइज करेंगे नीचे तक। आईबुल रियल एस्टेट मिस हो गया, आईबुल रियल एस्टेट की पहले बात करते हैं। तो ये एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है स्टॉक, ठीक है, किसमें, पैरेलल चैनल में। उसमें ये नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है। क्या हुआ, नीचे आया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो क्या मार्केट बाउंड है इन सब चीजों से, नहीं, नहीं बाउंड है। हम लोग मार्केट के रूल से बाउंड है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है तो हम लोगों को
यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है कि ब्रेकडाउन हो गया, मतलब अब अगर एक और कैंडल बनती है जो ऊपर आ रही है, ऐसे करके, ठीक है? ये ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट लेता था स्टॉक, ऐसे, 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 ब्रेकडाउन मिला और ऊपर आ गया, ठीक है? ये बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट होती है और इसको यूज़ करो इस इन्फॉर्मेशन को। तो ब्रेकडाउन हो गया है, स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकडाउन हमें चाहिए था। अगर यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है अच्छी, वो भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, बट ये ब्रेक हुआ, कंसोलिडेट हुआ उसके नीचे काफ़ी दिन, बहुत दिन। अ, ये हुआ आपका 20 दिन कंसोलिडेशन में रखा, उसके बाद अब ये ऊपर निकल रहा है। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, बट अभी भी ट्रेड एंट्री नहीं बनी है। तो ट्रेड एंट्री कब बनेगी, ठीक है? तो ट्रेड एंट्री गाइस बनेगी, पैरेलल चैनल अपने दिमाग में रखना सिर्फ, ठीक है? तो ट्रेड एंट्री बनेगी गाइस जब ये इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है? और लोगों को लगेगा सिर्फ इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, बट अगर तुम लोग ध्यान से एनालिसिस करते हो, ठीक है, और अच्छा एनालिसिस करते हो और सीखते हो चीजें क्या हो रही है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, जिसके कन्फ्लुएंस पे है ये। मतलब कि अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो ये दो चीजों को एक साथ ब्रेक करेगा। वो क्लोजिंग अपनी एंट्री होगी, टॉप 192 का अपना टारगेट होगा, कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग एंड ऑफ द डे पे ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं हम लोग गाइस और मदरसन सुम्मी की। तो मदरसन सुम्मी यहाँ पे तुम लोग देखो, बहुत ही अच्छी ट्रेड बन सकती थी, ये मिस हो गई मुझसे। 1 2 3 यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 1 2 और तीसरा ले लिया था, ठीक है? तो जब यहाँ पे ले रहा था इट्स गुड, जब यहाँ पे ले रहा था इट्स गुड, बट जब यहाँ ले रहा था इट्स वेरी गुड। तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती थी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है यहाँ पे, बट यहाँ पे भी तो एनगल्फिंग बना है, बट यहाँ एंट्री नहीं करनी है। जब तक हमें 2 नोड्स नहीं मिल जाते, तीसरे नोड पे हम जंप करेंगे और वहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न देख के एक गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ये भी परफेक्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। परफेक्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड तब बनेगी जब ये इसका ब्रेकआउट देगा, बट इसका ब्रेकआउट अगर स्ट्रेट अवे दे दिया तो वो भी एक गुड ट्रेड है, नॉट अ परफेक्ट ट्रेड। तो हमें क्या चाहिए मार्केट से, हमें चाहिए कि एक चौथा नोड दे मार्केट हमें, फॉल हो। ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था लेवल जिसका ब्रेकआउट मिला है हमें इस बार, उसके ऊपर निकला, उसके नीचे आया, हमें कुछ सपोर्ट मिला और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो मदरसन सुम्मी में हमें क्या चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए कल, ठीक है? फिर कुछ दिन में फॉल चाहिए, फिर एक रिजेक्शन चाहिए। आइदर वो रिजेक्शन इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ऑफ 230 से ऊपर आए, या तो वो एक दो रेड कैंडल या एक रेड कैंडल बना के वो एक ब्रेकआउट दे छोटा सा, तब हम जाके ट्रेड करेंगे मदरसन सुम्मी को। हो गया? ओके, समझ में आ गया? आगे मूव करते हैं। हिंडाल्को की बात कर लेते हैं यार। तो हिंडाल्को ने बहुत ही अच्छी चीज़ें करी है, व्हिच इज़ कि उसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जहाँ पे वो सपोर्ट लेता था, उसको ब्रेक करा। फिर ऊपर आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर आया, एक और हायर हाई बनाया इस बार, ठीक है? तो ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो हाई, लो, हायर हाई, ठीक है? इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर दिस बिग डाउन ट्रेंड यहाँ पे, ठीक है? तो ये काफ़ी एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, मतलब इतना भी बड़ा नहीं था, ओवरऑल बिगर मूवमेंट अगर देखा जाए तो उसके बेसिस पे एक माइनर डाउन ट्रेंड, बट यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी प्राइस फॉल हो गया था, व्हिच इज़ 26-25% फ्रॉम द टॉप। तो अब अगर यहाँ से देखें तो ये अच्छी ट्रेड क्यों बनती है, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन रीगेन कर ली है। ये इस टाइप का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, जिसको यहाँ कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे अक्यूमुलेट करा अपने आप को, और उसके बाद अब ये उस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर निकल के आया, जो कि ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट दिया करती थी। दैट मीन्स कि अब ये अच्छी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो सकती है। स्टॉप लॉस इस कंसोलिडेशन के नीचे रखेंगे, मतलब ये कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट मिला, तो अपनी ट्रेड एंट्री ये है। और कंसोलिडेशन के नीचे एसएल क्यों रखा है, क्योंकि मार्केट मान लो वॉलेटाइल हो गई, तो ये इस कंसोलिडेशन वापस फिर से कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये चांस लेके चल रहे हैं हम। तो ये यहाँ तक आ सकता है, मतलब तो वहां तक आ सकता है, तो हमें पता है वहां तक आ सकता है, तो उसको यूज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। दैट इज हमारा स्टॉप लॉस 468 के अराउंड होगा, एंड 550 का हमारा टारगेट होगा। मूविंग अहेड गाइस, जुबिलेंट फूड की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड इसमें भी बन सकती है, बट वन टाइम ट्रेड बन सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक बड़ा पैटर्न है ये, ठीक है? एक बड़ा ब्रॉडनिंग पैटर्न, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये बिग मूवमेंट के बाद इस लेवल को, जो कि है अपना 3700 का लेवल, 3600 का लेवल, तो 3700 से 600 का जो डिमांड जोन बना हुआ था, उसको बार बार रीगेन करता था, वहां से डिमांड आती थी। जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसको ब्रेकआउट करके रीगेन करा इसने, और उस ब्रेकआउट में हमें क्या मिलता है कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न, 1 और 2 पॉइंट्स डाउन साइड पे हमें मिलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और एक विक भी मिलती है जो एक्सेप्ट कर रही है प्राइस को नीचे ना जाने से, और ऊपर जो है हमें नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, और ब्रेकआउट के जस्ट पहले हमें एक नोड नंबर 3 मिला हुआ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है ब्रेकआउट का। तो एक फॉलिंग वेज कब बनता है, फॉल मार्केट में। तो टारगेट नंबर 1 क्या होगा अपना, 4020, ये टारगेट नंबर 1 होगा। बस जैसे ब्रिटानिका में ट्रेड करा था और ब्रिटानिका में टारगेट अचीव हुआ, सिमिलरली इसमें भी ये अपना ट्रेड एंट्री होगी, ये ट्रेड टारगेट होगा। करंट लेवल से 7% है ये, तो ये भी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है जुबिलेंट फूड, तो इस पे भी ध्यान रखना। मूविंग अहेड गाइस, एमएफएसएल की बात कर लेते हैं। तो एमएफएसएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। क्यों लग रहा है अच्छा, क्योंकि देखो
ये एक एम पैटर्न था। अब उस एम पैटर्न को क्या करा इसने, एक एम पैटर्न था, मतलब डबल टॉप था गाइस, एक डबल टॉप, बहुत ही एक बिग बिग एम पैटर्न। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फॉल आया, रिट्रेसमेंट आया और स्टॉक ने बार बार उसी जगह को रिजेक्शन किया, बट वो नीचे से ज्यादा रिजेक्शन मिला। अब वो ऊपर साइड अक्यूमुलेट हुआ और ऊपर साइड ब्रेकआउट दे दिया उसने। ब्रेकआउट नंबर 1 मिला, ब्रेकआउट नंबर 2 मिला। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट नंबर ये मिला 1, प्राइस मान लो एक कंसोलिडेशन में उसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट फिर फॉल होने लग गई और उसने फिर नीचे आके प्राइस को ऊपर से ब्रेक कर दिया। तो मतलब ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अ मूवमेंट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अ मूवमेंट, हर चीज हो चुकी है। ये करंट लेवल एंट्री है, पिछली कैंडल का लो अपना एसएल होगा। ठीक है, और अपना टारगेट क्या होगा करंट लेवल से गाइस, बहुत अच्छा एक टारगेट हम लोगों को यहाँ से 9%, 9.5% का मिल रहा है एमएफएसएल में, क्यों ना लें ये टारगेट। ठीक है, मूविंग अहेड एसीसी की बात कर लेते हैं, तो एसीसी भी बहुत अच्छी ट्रेड मुझे लग रही है यहाँ से। ये सब लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स हैं गाइस, तो डेफिनेटली इनको ट्रेड्स अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पेपर ट्रेड कर लो, लेकिन किसी तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं ये सारी चीजें। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि एसीसी इज एट अ वेरी गुड लेवल, अगेन रीगेन कर रहा है अपना लेवल बार बार ये वाला। सो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे कि 2250 बार बार रीगेन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तुम, इसको हटाता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन बनाओगे तो तुम देखोगे इसको यहाँ से ब्रेक करा, ब्रेकअप एक ऐप के साथ ब्रेक डाउन हुआ, मदर बार्स के अंदर काफी सारी इनसाइडर बार बनी, ब्रेकआउट मिला। देखो अब एक बहुत बड़ा फॉल आया मार्केट में, ठीक है, एक मदर बार बनी, बहुत सारी इनसाइडर बार्स बनी उसके अंदर, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, हरामी पैटर्न जो होता है उसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया इस डायरेक्शन से, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ये काउंटर ट्रेंड लाइन, ये इतनी अच्छी काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं है, फर्स्ट थिंग मैं बता दूं, बट ये काउंटर ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ और ब्रेकआउट हो गया है, और ये रीगेन हो गया है ये लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेवल रीगेन हो गया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एसीसी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो 13%, एटलीस्ट 7% तो यार कमा ही सकते हैं। ठीक है, ये देखोगे कि यहाँ पे टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3, ये काफ़ी हिंड्रेंस वाले एरियाज है, बट देखा जाए तो ये पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तो 17% तक दे सकता है ऐसे एरिया से। बट अगर तुम लोगों को लाइक एफएनओ इंट्राडे टाइप्स बुक करना था तो ये इंट्राडे लेवल्स भी हो गए, एंड इंट्राडे लेवल्स में ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 2360 का। बट स्विंग ट्रेडर्स इन सारे लेवल्स पे अपने प्रॉफिट धीमे धीमे बुक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो लास्ट लेवल पे अचीव पहुंचना चाहें। सो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। कोई भी इशू हो डेफिनेटली पूछना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि अगर क्या तुम लोग को एक्चुअल इशू है इन सब चीजों से रिगार्डिंग। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे एस्टर डीएम देख लेते हैं तो तुम लोगों को पता चलेगा कि एस्टर डीएम यहाँ से स्टार्ट होता है, मूव करता है, हाई बनाता है और नीचे गिरता है, मूव करता है, फिर यहाँ पे हाई बनाता है, काइंड ऑफ सेम शोल्डर बनाता है और एक डाउन डीप एच बनाता है, दैट इज अ हेड। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, हेड एंड शोल्डर वीकली टाइम फ्रेम पे के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, उस लेवल पे वापस आ चुका है, मदर बार बनाई है, 2 इनसाइडर बार बनाई है, एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट और तीसरा टच पॉइंट मिल चुका है। तो जब भी ब्रेकआउट होगा वो 3 नोडल सिस्टम का ब्रेकआउट होगा जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रॉन्ग है काफ़ी इन लेवल्स पे। अगर तुम देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन हो गए हैं, स्टॉक को हो चुके हैं आपके 115 दिन, दैट मीन्स पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, कोई भी हिडन ट्रेंड लाइंस मुझे नहीं दिख रही हैं इसमें एज सच। अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेंड लाइन दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर भी निकलती है कैंडल्स तरीके से तो काफ़ी अच्छी एक चीज़ हो सकती है, बट ये मैं इतना मानूंगा नहीं इस चीज़ को। ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये इसके ऊपर निकलती है इस तरीके से कैंडल तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे का एक एसएल रखूंगा, मदर बार का भी ब्रेकआउट हुआ है, मदर बार से पहले मूवमेंट ऊपर के साइड ही था, तो हम लोग सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड ले सकते हैं कन्फ्लुएंस सर्कल के हिसाब से। मूविंग अहेड, कोरल, कोरल इंडिया फिन जो है अपना बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है यहाँ पे मुझे, रीजन बीइंग कि एक डबल बॉटम बना है, और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे स्टॉक को तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, इस एरिया पे, और जब उस एरिया पे आया तो अक्यूमुलेट करके प्राइस जो है स्पाइक करता है। ठीक है, अक्यूमुलेट करके प्राइस स्पाइक करता है, फिर जब बैक टू सेम एरिया पे आता है तो वहां पे वो डिमांड लेता है, फिर ऊपर मूव करता है, नोड नंबर 2 बनाता है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, विक 3 मान सकते हैं बट इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर फॉल करता है प्राइस, ऊपर आता है, फॉल करता है, ऊपर आता है, डिमांड जोन पे डबल बॉटम बनाता है जो कि बहुत अच्छा साइन है, उसकी नेकलाइन ब्रेक करता है। लास्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके का है, इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कोरल इंडिया फाइनेंस आई थिंक दैट इज वेरी गुड बेट। ओके, इसके नीचे का एक एसएल रख सकते हैं 7% का, और हम लोग एम कर सकते हैं 16%, 25% इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेट्स सी ककाटिया सीमेंट की बात करते हैं तो यार वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। यहाँ से अगर वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस देखोगे, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे क्या हुआ, पैरेलल चैनल पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट है। ओके, एक हाई बना है जो कि इसी का हाई है,
इसी का हाई है, सेम लेवल्स पे रेजिस्टेंस खाता था, फॉल हुआ, कहाँ पे फॉल हुआ, ये जो सपोर्ट था वहीं पे फॉल हुआ, फिर से डेली चार्ट पे चलते हैं, वीकली सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। पैटर्न नंबर वन क्या है अपना, वेज पैटर्न, स्क्वीज मोमेंटम डाउन साइड के लिए, उसका ब्रेकआउट मिला, दो इनसाइडर डेज बनी और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट मिला। दैट इज कि हमारा एक पैरेलल चैनल हिडन पैटर्न जो मैंने बना रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप्स इनमें हिडन पैटर्न्स काफी बनते हैं, तो मैंने वो ध्यान से बनाया और अब फाइनली एक ट्रेड बनती है, अपॉर्चुनिटी यहाँ से। ठीक है, तो 9% का एक एसएल रख के यहाँ से हम लोग 20% का काटिया सेम शुगर में एंट्री कर सकते हैं। वेरी गुड स्टॉक एट द करेंट लेवल्स। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की गाइस। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखता है कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 70 पॉइंट्स गैप अप हो रही है। तो यार मुझे मुझे दिखता है कि अगर तुम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, ठीक है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे या 30 मिनट पे चलते हैं पहले। 30 मिनट में मुझे दिख रहा है कि जो नीचे डाउन ट्रेंड लाइन दिख रही है, सॉरी जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, सपोर्ट 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 मूवमेंट, कंसोलिडेशन सपोर्ट और अब फिर से मूवमेंट आ रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम लोग की मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलेगी। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे एग्जैक्टली खुलती है तो बहुत अच्छा चांस है कि वो फॉल हो सकती है, क्योंकि लास्ट में बाइंग आई थी। जिन लोगों ने बाय करा है इस एरिया से वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, बट अगर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया निफ्टी में कि उसने ब्रेक कर दिया 1800 के पास आ गया अगर ब्रेक करते हुए इस तरीके से, तो हमारा टारगेट होगा 18160। गॉट इट। मैंने क्या बोला, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, जब भी जैसे भी मान लो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ आता है स्टॉक और एक पिन बार बनाता है, तो हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेंड लाइन पे। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल से ब्रेकआउट देता है, तो वो अपनी एंट्री होगी। ठीक है, और क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो वो अपनी एंट्री होगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और 18,160 का अपना टारगेट होगा। सो इस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान करनी है। बैंक निफ्टी की ट्रेड जो है टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। कोई भी और इशू हो डेफिनेटली मुझे बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम है तो मैं अच्छा कंटेंट हर दिन और हर समय देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखना या फिर टेलीग्राम में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।